बिहार में होने वाले उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक दिए हैं। यह पहला ऐसा मौका है जब किसी उपचुनाव में बड़ी पार्टियां भी चुनावी मैदान में इस कदर ताकत झोंकी हैं। हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर इस चुनाव का परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करेगा और किन पार्टियों पे क्या असर पड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राजद हो या एनडीए या कांग्रेस या फिर चिराग पासवान, हर किसी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और अपने उम्मीदवार की जीत के लिए चुनाव प्रचार हो या फिर जमीनी स्तर पर रणनीति, हर तरीके से सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उपचुनाव आने वाले समय में बिहार की सियासत को गहरे तौर पे प्रभावित कर सकता है। बिहार की आगामी सियासत के लिहाज से यह जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर कैसे 2 सीटों का चुनाव परिणाम आने वाले चुनावों को प्रभावित करेगा। इसके कई कारण हैं, जिसमें जातीय समीकरण सबसे अहम है। अगर इसकी बात करें और सबसे पहले जदयू को लेकर बात करें कि इसकी जीत और हार से क्या असर पार्टी पर पड़ेगी, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल लवकुश समीकरण के मद्देनजर किया था। अपने पाले में लवकुश को करने के लिए उन्होंने बड़ा दांव खेला था। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में आने के बाद लवकुश समीकरण पर सबसे बड़ी दावेदारी जेडीयू की हो गई है, लेकिन तारापुर में लवकुश समीकरण दांव पर है। अगर जेडीयू ये सीट निकाल लेती है तो जेडीयू के लवकुश समीकरण पर मुहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो राजनीति पलट भी सकती है। अगर बात भाजपा की करें तो तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों जेडीयू की सिटिंग सीट है और इस वजह से जेडीयू के ऊपर काफी दबाव है। जेडीयू को ये दोनों सीट जीतने के लिए भाजपा की मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि दोनों सीटों पर कुछ ऐसी जातियां हैं जिस पर भाजपा की मजबूत पकड़ है, खासकर स्वर्ण वर्ग, वैश्य और अति पिछड़ा वोटर, जिस पर राजद और कांग्रेस की नजर टिकी हुई है और उनके उम्मीदवार भी इसके तस्दीक हैं। अगर भाजपा अपने मजबूत वोट बैंक को जेडीयू के उम्मीदवार को ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हुई तो जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात अगर आरजेडी की करें तो आरजेडी पर यह आरोप लगते रहा है कि राजद एमवाई समीकरण की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव इन आरोप को गलत बताते रहे हैं। कई बार ये उन्होंने कहा है कि अब राजद बदल चुका है और राजद ए टू जेड की पार्टी हो गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में राजद ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, तेजस्वी अपनी उसी दावे को पुख्ता करते हुए दिख रहे हैं। अगर चुनाव परिणाम तेजस्वी के पक्ष में आया तो तेजस्वी यादव के दावों को और मजबूती मिलेगी और अन्य पार्टियों के लिए मुसीबत हो सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बिहार में लंबे समय बाद राजद और कांग्रेस की दोस्ती बिखरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद राजद और कांग्रेस में तल्खी बढ़ गई है। फिलहाल दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार अपना उतारा है। अगर इस चुनाव में कांग्रेस को ठीक ठाक मुकाबला करते हुए देखा गया तो माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस और राजद की दूरियां बढ़ सकती हैं। वही बात अगर चिराग गुट की जाए तो इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। चिराग पासवान के हाथ से लोजपा की कमान छीन चुकी है और उपचुनाव की दोनों सीटों पर चिराग की प्रतिष्ठा दांव पर है। दरअसल तारापुर चिराग की संसदीय सीट जमुई के अंतर्गत आता है। वहीं कुशेश्वर स्थान में पासवान वोटरों का रुख क्या कहता है, इस पर भी चिराग की आने वाली राजनीति बहुत कुछ निर्भर करती है। वजह यह भी है कि चिराग ये कहते हुए अक्सर देखे गए हैं कि पासवान वोटर चिराग के साथ हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जदयू, भाजपा, कांग्रेस और चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव के दावे किस कदर जमीनी स्तर पर उतरते हैं और उपचुनाव में किसे जीत मिलती है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।